हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एन त्रिपाठी RIC की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, वेलोसिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करते हैं। अभिकारक की सांद्रता जितनी अधिक होगी, उत्पाद उतनी ही शीघ्रता से, उतनी ही तीव्रता से बनेगा। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की परस्पर अभिक्रिया से उत्पाद के अणु के बनने में लगा समय अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अथवा अभिक्रिया के वेग की दूसरी डिफिनीशन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर का वह मान जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग से ये फार्मूला है, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे अभिक्रिया में प्रयुक्त समय। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक की सांद्रता घटती है तथा अभिक्रिया में प्रयुक्त हुआ समय जो होता है उसको अभिकारक की सांद्रता से विभक्त कर देने पर प्राप्त अनुपात आपका अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग बराबर dx/dt = -dCA/dt। माना कोई रासायनिक अभिक्रिया एरो प्रोडक्ट B है, एरो उत्पाद है, तो ए हमारा अभिक्रिया में अभिकारक और B हमारा उत्पाद है। तो अभिकारक A की सांद्रता घट रही है, उत्पाद B की सांद्रता बढ़ रही है। माने अभिक्रिया का वेग -dCA/dt, जहाँ D फॉर डेल मीन्स सूक्ष्म होता है और C फॉर कॉन्सेंट्रेशन होता है और A फॉर अभिकारक A। माने अभिकारक A की सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन जो कि अभिकारक A की सांद्रता को घटा रहा है, इसलिए माइनस चिन्ह /dt सूक्ष्म समय अंतराल में। यह अभिक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि हो रही है और अभिक्रिया में प्रयुक्त समय, अभिक्रिया के होने में कितना समय लग रहा है। अभिक्रिया का वेग = dCB/dt। अब यहाँ पर हमारा उत्पाद B है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर कोई चिन्ह न लगाना या प्लस चिन्ह लगाना होगा। अतः अभिक्रिया का वेग dCB/dt अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर सेकेंड या मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1 होता है। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को दूसरी तरह से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। माना कोई रासायनिक अभिक्रिया Na+Mb एरो उत्पाद है, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग dx/dt = concentration of A⁴n into concentration of B⁴m, या अभिक्रिया का वेग = concentration of A⁴n into concentration of B⁴m। तो जहाँ A व B अभिकारक अणु हैं, M व N उनकी सांद्रताएं हैं तथा K एक स्थिरांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। यह जो स्थिरांक K है इसे वेग स्थिरांक तथा इस प्रकार अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त जो वेग जो प्राप्त हो रहा है अभिकारक की सांद्रता बटे इसको होने में लगा समय, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया के वेग के प्रकार हैं यहाँ पर कि अभिक्रिया का वेग कितने प्रकार का होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निम्न 3 प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी।
दूसरा तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और तीसरा है प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी। औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी हेडिंग हुई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को समय से भाग देकर उस अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात किया जा सकता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अभिकारक है या उत्पाद है, उसको उसके समय से भाग दे दिया जाए तो प्राप्त सांद्रता उसका औसत वेग कहलाएगा। अथवा किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर अभिकारक माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। माइनस चिन्ह यहाँ पर यह दर्शा रहा है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है, माने अभिकारक की सांद्रता में कितनी कमी हुई और इस परिवर्तन में कितना समय लगा, यही उस अभिक्रिया का औसत वेग होगा। या औसत वेग बराबर प्लस उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, अतः यहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। तो प्लस चिन्ह समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, जबकि माइनस चिन्ह समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता में कमी को दर्शाता है। अब हमारा है सेकंड, तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी क्षण किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कितनी वृद्धि या कमी हो रही है। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग प्राप्त करने के लिए औसत वेग के समय अंतराल dt को घटाकर शून्य की ओर ले जाते हैं तथा सांद्रता का सीमांत मान लिमिटिंग मान ज्ञात करते हैं। यदि अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन को डेल्टा सी तथा परिवर्तन में लगने वाले समय को डेल्टा टी माना जाए तो अभिक्रिया का औसत वेग बराबर प्लस माइनस dc/dt। मीन्स कि अभिकारक या उत्पाद के साथ अभिकारक है तो माइनस चिन्ह यहाँ पर यूज होगा, उत्पाद है प्लस चिन्ह यूज होगा। या अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग बराबर प्लस माइनस dc/dt, जहाँ dc ये आपका dc है, dc अनंत सूक्ष्म अंतराल तथा इस समय अंतराल में हुआ सूक्ष्म सांद्रता परिवर्तन dc है। अतः अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग को RINST या रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसको कहते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस dc/dt कहेंगे। अब इसके पश्चात थर्ड है प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभ में जब कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं स्टार्ट हुई थी, जब t = 0 था, कोई समय नहीं बीता था, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नवत हैं। पहला कारक है सांद्रण का प्रभाव। किसी सांद्रण या सांद्रता का प्रभाव तो रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक अणुओं की परस्पर टकराने से होती है और रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। यदि ये टक्करें परस्पर जितनी अधिक होंगी, अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करें परस्पर जितनी अधिक होंगी, परिणामी उत्पाद पदार्थ उतना ही अधिक प्राप्त होगा। अतः अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर
अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ प्रभावित टक्करों की संख्या में भी वृद्धि होती है। फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। मीन्स यदि अभिकारक अणुओं का सांद्रण अधिक होगा तो परस्पर अभिकारक अणु एक दूसरे के टकराने की संभावना अधिक होगी, और यदि टक्करों की संख्या अधिक होगी तो उनके वेग भी अधिक होगा, अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। अर्थात अभिक्रिया का वेग इज प्रोपोर्शनल टू अभिकारक अणुओं का सांद्रण। अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं के सांद्रण के समानुपाती होता है। जैसे जैसे अभिकारक अणुओं का सांद्रण बढ़ाते जाएंगे, अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद के बढ़ने की दर भी बढ़ती जाएगी। अब सेकंड है कारक हमारा ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव या ताप गुणांक उसी को कह सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर सामान्यतः अभिक्रिया का वेग बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं अभिक्रिया का वेग भी उसी गति से बढ़ता चला जाता है। सामान्यतः 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दो तापमानों के 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर को अभिक्रिया का ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक सामान्यतः 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसका वेग स्थिरांक K25 होगा, और यदि अभिक्रिया होने की कंडीशन बढ़ा दिया जाए 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर होने लगे तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों का अनुपात K35/K25 इज इक्वल टू लगभग बराबर, ये लगभग बराबर का चिन्ह है, 2 से 3 गुना, अर्थात अभिक्रिया 2 से 3 गुनी वेग से होने लगेगी। इसके पश्चात दाब का प्रभाव। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी अणुओं पर दाब डालने से अणु परस्पर एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। जैसे हम दाब डालें तो अणु परस्पर पास पास आ जाते हैं, क्योंकि उनका आयतन घट जाता है, जिससे सांद्रण बढ़ जाता है। फलस्वरूप अभिकारक अणुओं की प्रभावी टक्करें बढ़ जाती हैं और अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग पर दाब तथा सांद्रण बढ़ाने का प्रभाव एक समान पड़ता है। दाब बढ़ाएं या सांद्रण बढ़ाएं, एक जैसा अभिक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। उत्प्रेरक का प्रभाव। किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, परंतु अभिक्रिया के फलस्वरूप भार एवं संगठन की दृष्टि से अंत तक अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरक सक्रियत संकर बनाने हेतु आवश्यक सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है। जो सक्रियण ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, उसी का मान घटा देता है अभिक्रिया। फलस्वरूप अभिक्रिया कम ताप पर ही तीव्र गति से होने लगती है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का ताप कम ही रहता है और अभिक्रिया तीव्र गति से होने लगती है। अर्थात अभिक्रिया का वेग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा के मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज के दिन अभिक्रिया का वेग एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। आज के टॉपिक में यहीं तक। कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।